हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी चैनल आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, लूसेंट का चैप्टर नंबर 8 के आपको भूकंप पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यास्था पूर्ण संचालन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो किसकी करता है? भूकंप की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्था पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने? रीडर ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है क्या है? तो भूकंप है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भूकंप विज्ञान से हम पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ है, मैग्मा ये सब है ना, जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर, भूकंप मूल फोकस जिसे कहते हैं वह स्थान होता है जहाँ क्या होता है? जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फोकस होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। यहाँ हो गया क्या? फोकस हो गया। यहाँ धरती है तो यहाँ पर टकराएगा तो यह क्या होगा? अधिकेंद्र कहलाता है। ईपी सेंटर ये कहलाता है। ये क्या होता है? फोकस कहलाता है और ये ईपी सेंटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर यही क्वेश्चन है। अधिकेंद्र ईपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जहां संबंधित है। किससे संबंधित है? भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से है। उद्गम केंद्र जहाँ ये क्या होता है? फोकस हो गया। यहाँ पे क्या था? अधिकेंद्र ईपी सेंटर कहलाता है। ये क्या होता है? धरती पे होता है, जो धरातल पे होता है, वही उद्गम केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? ऊपर के बिंदु को क्या कहता है? उत्केंद्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भूकंप में धरातलीय तरंग होती है। भूकंप में तरंगीय तरंग कितने होते हैं? तो पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग होता है, जिसमें पी तरंग सबसे तेज होता है, एस तरंग मीडियम होता है और एल तरंग सबसे धीमी गति का होता है। तो इसमें क्या होता है? न पी न एस दिया हुआ है तो एल दिया होता है, एल तरंग होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो सर्वाधिक क्षति कौन पहुंचाता है? देखिए, ये प्राथमिक तरंग हो गया, ये पी तरंग इसको कहते हैं। द्वितीय तरंग एस तरंग हो गया और सर्वाधिक क्षति कौन? लव तरंग पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी, इसे दीर्घ पृष्ठीय तरंग कहते हैं, दीर्घ पृष्ठीय कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, ये गलत है। सम भूकंप रेखीय का आकार क्या होता है? अनियमित होता है। यहाँ अ लगा दीजिए तो सही हो जाएगा। क्या होता है? अनियमित होता है।
तो सही कौन कौन है? भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं समभूकंप रेखा कहलाते हैं। भूकंप तरंगों के अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफी कहलाता है। तो भूकंप को किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफी से नापा जाता है। यही ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, यही गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये सही नहीं है। इसका मतलब सही कौन कौन है? रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, ये सही है। रिएक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है, ये भी सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, इसमें कोई गलत नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो समुद्र में जो भूकंप होते हैं उसे क्या होता है? सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? तो सुनामी क्या होता है? भूकंप के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? ऑप्शन नंबर बी, किस में? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। इसमें क्या 63 से कितना 68% तक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इन महासागरों से भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? क्या? सुनामी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र में जो भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी किस है? जापानी भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो किसे? जापान में जो सुनामी आता है जिससे क्षति होती है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? देखिए, तरल से कौन नहीं गुजरता है? एस तरंग नहीं गुजरता है। और पी और एल, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों से होकर दोनों गुजरता है। पी तरंग और एल तरंग। सबसे खतरनाक कौन तरंग होता है? एल तरंग होता है। यह लव तरंग होता है। इसे लेबेरियस ने खोजा था, लव तरंग। इसका नाम क्या था? लव तरंग है। अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल किसका? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ भी क्या होता है? भूकंप के तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी किसका? भूकंप का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान बर्बादी है, तो समान बर्बादी को तो समभूकंपीय रेखा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या? किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा
जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सकता है उसे सहभूकंपीय रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन। समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है, इसका क्या होता है? अनियमित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समभूकंप रेखा का आकार अनियमित होता है। भूकंप का कारण है, भूकंप का कारण क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक होता है, टेक्टोनिज्म। इसे क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिज्म। प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही भूकंप आता है। सबसे अधिक क्या जापान में आता है, दिन भर में 3 बार आता है। अगला क्या है? अग्निवलय प्रशांत महासागरों के उस विशाल क्षेत्रों को कहा जाता है जहां कुल भूकंप का 68% आता है। कितना? 68% आता है। यही 63 से 68%, 63% या 68% तक आता है। कहाँ? अग्निवलय होता है जो प्रशांत महासागर में आती है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? तो कौन? सुनामी होता है जो धरातल पर नहीं घटता, यह कहता है समुद्र में घटती है। अगला क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो अनुमेय प्राकृतिक आपदा क्या होता है? भूकंप होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एशियाई के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बनता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आगमन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।